सारा बनाम सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम पीड़ित कार्यकर्ता साथीगण और तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से अभिनंदन है। दोस्तों, राजनीति और व्यवसायी का ये जो गठबंधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई सारे लोगों के जीवन जुड़े होते हैं और वो गिने चुने नहीं होते, करोड़ों की संख्या में होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, कुछ भी हो। और जब राजनीति में बैठे हुए शख्स की अगर निगाह टेढ़ी होती है तो निश्चित रूप से उन सभी के भविष्य को दांव पे लगा दिया जाता है। एक छोटा सा वाकया मैंने पढ़ा कहीं पे, 1950, 51, 52 की बात रही होगी, जब हमारी संसद में हिंदू कोड बिल लाए जाने वाला था। तो उस वक्त कई सारे उद्योगपति थे, टाटा, बिरला, डालमिया और भी कई सारे थे। उनमें से केवल और केवल डालमिया ने उस हिंदू कोड का सपोर्ट किया था। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहाँ पर मैं किसी भी सांप्रदायिक मामले को लेकर कुछ भी टिप्पणी नहीं करने जा रहा, केवल और केवल समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि उस कोड बिल, हिंदू कोड पर जिसको नेहरू जी लाने वाले थे, उसका विरोध किया डालमिया जी ने। और उस वक्त कहते हैं कि उनका कारोबार 1 लाख करोड़ से भी अधिक का था। उन्होंने कई सारे लोगों को, जो नई नई पार्टियां जो बनना था, उसमें फंडिंग का काम किया था। इससे जवाहरलाल नेहरू काफी गुस्से में थे और फिर उनका गुस्सा धीरे धीरे डालमिया ग्रुप पर जब जाने लगा तो कई सारे लोगों की रोजी रोटी, कितने लोग उसके ऊपर डिपेंड थे, और धीरे धीरे करके उस ग्रुप का सत्यानाश कर दिया। 1 लाख करोड़ जो उस वक्त गिने चुने लोगों के पास था, उसमें से डालमिया जी प्रमुख थे और उनके साम्राज्य को विध्वंस बना दिया। यानी कि सीधा सीधा सफंडा ये हुआ कि राष्ट्रवाद का जो ठेकेदारी है वो केवल और केवल राजनेताओं ने ले रखा है। कोई भी बिजनेसमैन अगर राजनीति में हस्तक्षेप करता है तो निश्चित रूप से उनका हस्त्र डालमिया जैसा ही होगा। लेकिन हमारे साराश्री जी ने उस वाकया से शायद कोई सबक नहीं सीखा और राष्ट्रवाद की बात करते करते आज कई सारे राजनेताओं के और कई सारे राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर पहुंच गए। तो सहारा ग्रुप का भी हश्र लगभग लगभग वही कर दिया गया जो डालमिया का किया गया। आज टाटा, बिरला, अंबानी, चाहे वो अडानी, ये तो बहुत बाद में आए हुए हैं। टाटा, बिरला, डालमिया ये पहले कारोबारी थे। उन सभी कारोबारियों में से डालमिया जी ने राष्ट्रवाद के हित को देखते हुए कई सारे लोगों को सपोर्ट किया। तो नतीजा ये निकला कि उनके साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। आज कहीं पर भी डालमिया जी का नाम शायद ही लोगों को सुनने में आता हो। ऐसे ही सहारा ग्रुप, सहारा साम्राज्य राष्ट्रवाद के पद चिन्हों पर चलने का कोशिश किया और नतीजा ये निकला, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे नेता कोई भी हो, ठेकेदार है वो राष्ट्रवाद का। और कोई भी उद्योगपति अगर उसके परिक्षेत्र में अगर हस्तक्षेप करता है तो निश्चित रूप से डालमिया और साराश्री उसके अपवाद बनते हैं और उसके शिकार बनते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल और केवल यही है कि हम करोड़ों लोग इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि आज नहीं तो कल मानी सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। लेकिन धीरे धीरे राजनीति के हस्तक्षेपों के द्वारा सहारा के कार्यकर्ता का गला धीरे धीरे दबाया जा रहा है, यानी कि स्लो पॉइजन कह सकते हैं इसको।
और धीरे धीरे करके आज हर एक कार्यकर्ता, करोड़ों निवेशक इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर उनको समाप्त किया जा रहा है। न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी न जाने किस उलझनों में पड़ा हुआ है कि वो इतने संवेदनशील मामले को अभी लटकाए हुए है। आज 28 फरवरी 28 जनवरी है और सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के ऊपर सुनवाई कर रहा है। इंसान कहां पर पीछे छूट गया शायद खुद उसको भी पता नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि जीव चाहे कोई भी हो, लेकिन समय से न्याय मिले तो वो जीव, चाहे वो इंसान हो या वो कुत्ते हो, चाहे अन्य कोई अन्य जीव हो, उनको समय से न्याय मिले तो शायद वो सरवाइव कर पाए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अन्यथा कई सारे उदाहरण हमारे और आपके बीच में आपने सुने होंगे, पेपर के माध्यम से सुने होंगे। सहारा के धन के अभाव में कितने लोग आज परलोक सिधार गए और धीरे धीरे कहीं ना कहीं से हर रोज ये शिकायत सुनने को मिलता है या कहीं से खबर सुनने को मिलता है कि आज वहां पर कार्यकर्ता गुजर गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई बीमारी में खत्म हो गया बिना पैसे के। और ऐसी ये तो केवल वो गिनी चुनी बातें हैं जिसको हम लोग संज्ञान में ले लेते हैं, लेकिन ऐसे भी हजारों लोग हैं जिनके बारे में हम लोग सुन भी नहीं पाते, उनको देख भी नहीं पाते, उनके बारे में कह भी नहीं पाते। ऐसे भी हैं क्योंकि करोड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से कार्यकर्ता हो चाहे वो जमा करता हो, धन की आवश्यकता सभी को है और धन फंसा के रखा है रेगुलेटरों ने, सरकार ने। और सबसे बड़ा जो एक तरीके से रुकावट अगर किसी ने कर रखा है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने। अगर सुप्रीम कोर्ट समय रहते कुछ उचित आदेश पारित करता तो शायद ये नौबत नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले लेता है कभी कभी छोटी छोटी वारदात जब हो जाती है, कहीं कोई घटना हो जाती है, लेकिन करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, लाखों कार्यकर्ता रोजी रोटी के बगैर भूखमरी के कगार पे हैं, लेकिन कोई भी जज इन सभी लोगों के बारे में कतई सोचता नहीं है। सरकार की तो बात दूर है, हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री भी आज तक इस मामले में एक शब्द नहीं बोले हैं और वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। पता नहीं कौन से गरीब कौन से प्लेनेट से आके उनके मसीहा हैं। यहाँ पर करोड़ों लोग प्रभावित हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी कहने को कोई तैयार नहीं है। हमारे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी, जिनके बारे में हम लोगों ने कृतज्ञता ज्ञापित किया था कि पोर्टल लाके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को एक संजीवनी दिया है, लेकिन ये संजीवनी जहर बन जाएगा ये किसको पता था। आज पोजीशन इस स्थान पे है कि पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा है क्योंकि सत्यापन बाधित है और कार्यकर्ताओं का पेमेंट भी अटका पड़ा है, जमाकर्ताओं का पेमेंट भी अटका पड़ा है। कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, कोई बहन की शादी नहीं कर पा रहा है, बूढ़े माँ बापों की दवाई नहीं हो पा रही है। तमाम MIS के लोग जो पड़े हुए हैं इंतजार में कि उनका पैसा वापस मिलेगा तो वो भी अपनी दवाई अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए कुछ और काम और जगह पर रख लेंगे अपने पैसे को, लेकिन सब कुछ शून्य है। आज इस प्रकार की बातों को लेकर हम आपके बीच में इस वजह से और आ रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेट लिस्टिंग का या बैच गठन का नहीं हो पाया है। कब होगा ये तो वही जानते हैं, लेकिन दर्द लोगों का बराबर फूट रहा है। वो ज्वालामुखी के ढेर पर बैठे हैं, कब अंगार बरस जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए हम अपने करोड़ों लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी सहारा से संबंधित जो भी कार्रवाई है उसको समाप्त करते हुए करोड़ों लोगों को राहत दें, लाखों कार्यकर्ताओं को राहत दें। अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बहुत विलंब हो गया है, इसको अधिक विलंब न करें जिससे देश के जो भी माहौल है उसमें कहीं कोई रुकावट ना आए, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। आप समझ रहे होंगे मैं जिन बातों को कह रहा हूं। कभी लाखों लोग सड़क पर उतरते हैं
तो निश्चित रूप से हमारे देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन उन करोड़ों लोगों के जीवन के भविष्य का सवाल है। इसीलिए कुछ ऐसी बातें न हो, इसलिए सबसे जल्दी, सबसे फास्ट ट्रैक पर सुनवाई करते हुए सहारा से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं को, सभी निवेशकों को तुरंत राहत की आवश्यकता है। धन्यवाद आज के इस छोटे से वीडियो के लिए। आप सभी को सादर सारा प्रणाम, सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।